साधन के नाम पर भगवान नाम संकीर्तन सबसे मुख्य साधन है इस संसार में। इस वक्त संकीर्तन के बराबर शुद्धि, रस की प्राप्ति और किसी साधन से नहीं हो सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जय कही, कृष्ण नाम संकीर्तन की जय हो। और ये अनुभव का भी बात है कि आप बाकी कोई भी साधन करो, हम तो जब से भी बढ़कर संकीर्तन है। भगवान नाम संकीर्तन, जब उनके कुछ भक्त बैठ के झांझ मजीरे बजाते हुए प्रभु के नाम का संकीर्तन करते हैं तो उसका रस, उसका आनंद अभूतपूर्व होता है। और उससे जो शुद्धि हो सकती है वो और किसी भी साधन से आसानी से नहीं है। इसलिए ये जो युग है ये भक्ति का युग है। उसी भक्ति का, उसी प्रेम का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान ने स्वयं सोचा कि मैं इस कलिकाल में अपने ही जो मैंने भक्ति, जो रस का प्रदर्शन जो मैंने बरसाया है द्वापर में 5000 वर्ष पहले, उसको आगे बढ़ाऊं और नाम संकीर्तन और प्रेमा भक्ति का प्रचार प्रसार करूं। उसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया है। युग धर्म स्थापना आदि तो कृष्ण के समय में भी गौण लक्ष्य थे और महाप्रभु जी के समय में भी गौण लक्ष्य थे। धर्म आदि के बारे में इतना सोचने विचारने का समय नहीं था। इसलिए सीधा भक्ति का प्रचार प्रसार करने में चैतन्य महाप्रभु लगे। आगे श्लोक में बता रहे हैं, कौन कारण ये वे हेल अवतारे मन, युग धर्म काल हेल इससे काले मिलन। जब भगवान ने अन्य कारण से अवतरित होना चाहा तो युग धर्म के परिवर्तन का समय भी आकर उपस्थित हो गया। भगवान की व्यवस्था है, जा रहे हैं तो सब काम कर लेते हैं। समय भी, दोनों ही समय को मिलाकर युग धर्म की स्थापना भी कर दी और भक्ति का, प्रेम का, अपने ब्रज रस का, जो सबसे ज्यादा गोपनीय रस है, जिसका किसी भी युग में कोई भी अवतार कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रज रस बिन राधे रानी के प्रकट हो नहीं सकता। और राधे रानी जब तक स्वयं श्री हरि श्री कृष्ण नहीं अवतरित होंगे, जब तक श्री राधे कभी भी पृथ्वी पे नहीं आएंगी। और अवतारों के साथ राधे रानी की अंश ही आती हैं, तो श्री राधे के साथ आकर उस ब्रज रस का प्रचार प्रसार किया कृष्ण ने। दुई हेतु अवतारे लेना भक्त गण, अपने अस्वादे प्रेम नाम संकीर्तन। इस प्रकार भगवान दो कारणों से अपने भक्तों के साथ अवतरित हुए और उन्होंने नाम संकीर्तन द्वारा प्रेम रूपी अमृत का आस्वादन किया। नाम संकीर्तन, देखो गौरांग महाप्रभु के पूरे जितनी भी उनकी शिक्षाएं आएंगी, उन्होंने कभी ज्यादा नाम जप को लिए कहा नहीं। उन्होंने जब भी कहेंगे नाम संकीर्तन की बात करेंगे। नाम कीर्तन, आपने देखा हरिदास ठाकुर जी को, वो मुख से नाम गाते थे, गा गा के ही अपना जप करते थे। उनका यही वो था। चैतन्य महाप्रभु ने हर जगह यही बात कही कि आप संकीर्तन करो। जाप से ज्यादा महत्व संकीर्तन को दो। जाप का भी ठीक है, अगर संकीर्तन की प्राप्ति नहीं हो रही, 2-4 जीव साथ में नहीं है तो जाप करो, भागवत का श्रवण करो, पाठ कर लो, ये ठीक है। लेकिन नाम संकीर्तन की महिमा अपार है। अगर नाम संकीर्तन, अगर संकीर्तन भगवान की लीला संकीर्तन, अगर संकीर्तन मिलता है भगवान का, तो पहला हमें महत्व संकीर्तन को देना चाहिए। सारे कार्य छोड़कर सबसे पहले संकीर्तन करना चाहिए। संकीर्तन के लिए इकट्ठा होना चाहिए, संकीर्तन के लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि जितनी शुद्धि उससे होगी उतनी और किसी साधन से नहीं है। महाप्रभु जी ने, चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा संकीर्तन के लिए ही कहा है। हर उनकी शिक्षा में, उनके लिखे गए श्लोकों में इतनी महिमा गाई हुई है संकीर्तन की। वैसे भी कलयुग में एकांतिक भक्ति
ज्यादा नहीं करनी चाहिए। संगे शक्ति कलियुगे, कलियुग में संग की शक्ति है। एकांत में भजन भक्ति करने से अच्छा, अगर कलयुग में तेजी से परमात्मा की प्रभु की ओर बढ़ना है तो भक्त लोग इकट्ठे हों 10-5 और नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन, बजा ढोलक मृदंगम बजाते हुए, झांझ मंजीरे बजाते हुए जब गाएंगे तो जो शुद्धि होगी, जो रस आएगा, शुद्धि भी होगी, रस भी आएगा, भगवान का रस भी प्राप्त होगा, दोनों की प्राप्ति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन खड़ा करने के लिए इस पृथ्वी पर आए, और जब से वो आए हैं, जब से कई स्थानों पे सतत 24 घंटे संकीर्तन करने की एक व्यवस्था बनी हुई है। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहाँ 24 घंटे नाम संकीर्तन, भगवान के लीला कीर्तन का संकीर्तन चल रहा है। तो संकीर्तन पर हम लोगों को ज्यादा अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी उसकी स्थापना करने आए हैं। जिसको वो स्थापन करने आए हैं, जिसके द्वारा जी सबसे ज्यादा पवित्र होंगे, वो है नाम संकीर्तन। इसलिए नाम, भगवान का नाम संकीर्तन, लीला संकीर्तन करते हुए भक्ति में आगे बढ़ना है। आगे कह रहे हैं, से द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाती परईल संसार। से द्वारे आचंडाले कीर्तन संचारे, नाम प्रेम माला गाती परईल संसारे। मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करे न प्रचार। मत भक्त भाव करी अंगीकार, आपनी आचारी भक्ति करी न प्रचार। दास्य साख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार, चारी प्रेम चतुर्वेद भक्त आधार। दास्य सख्य वात्सल्य आर्य श्रृंगार, चारी प्रेम चतुर्वेद भक्त आधार। निज निज भाव सब श्रेष्ठ करी माने, निज भावे हरे कृष्ण सुख अवस्थाने। निज निज भाव सब श्रेष्ठ करी माने, निज भावे करे कृष्ण सुख आस्वादने। तटस्थ हैया मन विचार यदि करी, सब रस हिते श्रृंगारे अधिक माधुरी। तटस्थ हैया मन विचार यदि करी, सब रस हिते श्रृंगारे अधिक माधुरी। श्री अब कह रहे हैं, से द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे, मत से द्वारे अचंडाले कीर्तन संचारे। इस तरह उन्होंने अचंडाले, चंडालों को भी, या जो लोग भक्ति भगवान या चतुर्वर्ण से बाहर हैं, उन जीवों के लिए भी कीर्तन का संचार किया। देखो, अगर हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का संकीर्तन कर रहे हैं, यदि हम बाहर कहीं कर रहे हैं, तो कोई भी जीव जा रहा है, आ रहा है, उसके कानों में भगवान का नाम जाएगा। भाव के अनुसार ना भाव हो, आपने देखा होगा कि बाहर विदेशों में भी जो लोग हैं वो भी भगवान नाम संकीर्तन से नाचने लग जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका भाव नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ रस प्राप्त हुआ, कुछ नाम उनके कानों में गया, तो हो सकता है भगवान नाम में उनको आनंद आने लगे, वो फिर उसकी वांछना करने लगे, इच्छा करने लगे, और धीरे धीरे वो इस भगवान के नाम से पवित्र होने लगे, और
इस जन्म में कुछ आगे बढ़कर अगले जन्मों में फिर भगवान की भक्ति के रस में बढ़ जाए, यथा संभव है। इसलिए संकीर्तन की इतनी महिमा है। नाम जब एक जीव को तारता है, संकीर्तन अनेक जीवों को तार देता है। और जो जीव स्वयं संकीर्तन कर रहा है, नाम जब से ज्यादा संकीर्तन को जो महत्व दे रहा है, वो जीव स्वयं भी रस में बढ़ता है। संकीर्तन में रस है प्रभु, नाम जप में वो रस नहीं है। नाम जप में शांति है, संकीर्तन में रस है। नाम जप करो अकेले बैठ के, शांति मिलेगी। पूरे दिन जपते रहो, सिमरन करते रहो, एक गजब की शांति मिलेगी। आप अपने अंदर उतर जाओगे, आनंद की अनुभूति तो होगी। लेकिन संकीर्तन रस है, संकीर्तन में रस आता है जब सब मिलकर आनंद में, भक्त लोग भाव में भरकर प्रभु के नाम का, उनकी लीलाओं का कीर्तन संकीर्तन करते हैं। साथ में माँ सरस्वती की कृपा बरसती है और रागों के द्वारा, उनके वाद्य यंत्रों के द्वारा जब प्रभु का नाम संकीर्तन प्रभु का होता है तो एक अजब रस बरसता है।